गोगामेडी में भाजपा की संकल्प परिवर्तन यात्रा का हुआ आगाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर भारत के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक गोगामेडी में आज भाजपा की संकल्प परिवर्तन यात्रा 4 का आगाज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, उपनेता सतीश पूनिया, सांसद निहाल चंद मेघवाल, चूरू सांसद राहुल कसवां, योगी बालकनाथ, सुमेधानंद सरस्वती आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जवाहर पीर गोगाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 4 गुना बढ़ा है। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हवाई जहाज उतर रहे हैं। नौहर शहर, गोगामेडी और भादरा शहर में जल्द ही आरओबी बनेंगे। चूरू रिंग रोड का काम भी जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने कहा, अब गांव में गाड़ियों में एथनॉल मिक्स फ्यूल को बढ़ावा देने के मद्देनज़र पेट्रोल और सीएनजी पंपों की तर्ज पर एथनॉल पंप भी खोले जाएंगे। इसी के साथ ही पेट्रोल के अलावा डीजल में भी 15% तक एथनॉल मिक्स करने पर बात चल रही है। अभी डीजल में सामान्य तौर पर एथनॉल मिक्स नहीं किया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाने पहुंचे गडकरी ने सभा को कहा कि कार और टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने उनसे कहा कि एथनॉल से चलने वाली गाड़ियां तो बन जाएगी, लेकिन लोग अपनी गाड़ियों में एथनॉल भरवाएंगे कहां से। इसलिए उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री से आग्रह किया है कि वह ऑयल कंपनियों से कहें कि वह एथनॉल पंप खोलने की योजना पर भी काम शुरू करें। इससे वाहन चालकों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण से भी निजात मिलेगा। गडकरी ने कहा कि अब हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि भारत का किसान सिर्फ अन्नदाता के रूप में नहीं बल्कि हाई डोज अन्नदाता और ऊर्जादाता के रूप में पहचाना जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सनातन को खत्म करने की बात करने वाले कान खोलकर सुन ले। गजनबी भी सनातन को खत्म करने आया था, जिसको इसी धरती ने धूल चटाने का काम किया था। किसानों की खुशहाली व युवाओं को संबल देने के लिए भाजपा निकल पड़ी है। 2023 में राजस्थान में परिवर्तन का कमल खिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि नशा और पेपर लीक की वजह से युवाओं का भविष्य अधर में लटका है, लेकिन गहलोत सरकार को इसकी चिंता नहीं है। गहलोत सरकार में आत्महत्या करने को मजबूर है किसान। राजस्थान में कर्ज माफी की जगह करीब 19,000 किसानों की जमीनें कुर्क हुई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि गहलोत जी की कुर्सी के टुकड़े टुकड़े होंगे जब राजस्थान का किसान नौजवान उनसे जवाब मांगेगा। इस लुटेरी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा चल रही है। ये लाल डायरी की सरकार है, नाथी के बाड़े की सरकार है, जिसमें भ्रष्टाचार का काला लेखा जोखा है। हमने बनाई ताकि किसान समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। यमुना राजस्थान संपर्क परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की क्षमता बढ़ जाएगी, हमने तैयार की। राजस्थान साबरमती संपर्क परियोजना जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर जिलों के 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। पार्वती चंबल संपर्क परियोजना काली सिंध से झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ के जिलों के 43,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ मत करिए, कमल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि राजस्थान का विकास करना है। बहनों और भाइयों, रोड की बात मैं नहीं करूंगा। 50,000 करोड़ की लागत से 6,300 किलोमीटर काम पूरा हुआ। 35,000 करोड़ की लागत से 2,531 किलोमीटर पूरा हुआ। 50,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर का डीपीआर बन रहा है। 23-24 में 41,000 करोड़ की लागत से 3 ग्रीनफील्ड रिंग रोड बन रहे हैं। राजस्थान में करीब 15,000 करोड़ की लागत से 23 बाईपास
रिंग रोड बना रहे हैं और सेतु भारतम में 440 करोड़ की लागत से 15 आरओबी का निर्माण हो रहा है। सेतु बंधन में 700 करोड़ की लागत से आरओबी बन रहे हैं। हम राजस्थान में कोई काम रखेंगे नहीं रोड का। मैं तो यहाँ अभी मुझे स्टेज पर मिले हुए काम को वही मैंने रिमार्क लगा के मंजूरी कर दी, और जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये जितने नेता बैठे हैं ये मेरे को एक भी कागज नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनके लिए कोई काम ही बाकी नहीं रखूंगा। बहनों और भाइयों, आपके यहां कपास लगती है, हमारे यहां कपास लगती है, पर कपास के कारण हमारे यहां किसान आत्महत्या कर रहे। 10,000 रुपए 12,000 रुपए क्विंटल तक भाव गया था, अब 4,000 और 5,000 रुपए पे आया। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। अब तेल बिया की भी कीमत कम हो रही है, सोयाबीन सरसों उसके भी भाव कम हुए हैं। और इसलिए हमारा किसान अन्नदाता है। पर मैं 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे 2 अच्छे मौके दिए। उन्होंने मुझे ब्राजील भेजा था, राम नाइक पेट्रोलियम मंत्री थे, और मैं इथेनॉल लेके आया। और दूसरी बात वाजपेयी जी ने की थी कि उन्होंने मुझे मुंबई से बुलाकर कहा था, नितिन तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाए, हाईवे बनाए, अब देश के किसानों का कल्याण करने के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना बनाओ। उस समय वसुंधरा जी अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी। और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की। ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी थे, वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपी, और मुझे मेरा ये परम भाग्य है कि इस देश की सबसे फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। राजस्थान के कितने गांव में रोड बने हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो ये रोड कौन बनाता। भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे, मुझे उन्होंने बुलाया, बहुत खुशी जताई, और उस समय मुझे कहा कि राजस्थान के इन गांवों को भी योजना में डालो। बहनों और भाइयों, गांव को रोड बनेंगे तो बच्चे स्कूल में जाएंगे, गांव के रोड बनेंगे तो फल फूल सब्जियां निश्चित रूप से मार्केट तक, शहरों तक जाएगी, गांव का विकास होगा।